इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं पहले ही कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि ये वीडियो किन को देखना चाहिए और इस वीडियो को देखने के लिए थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है या आप ये नहीं चाहते कि मैं ये टास्क मैं नहीं कंप्लीट कर सकता या मैं चीज़ें अपने केमिस्ट्री के अंदर मैं अपने हिसाब से चीज़ें कर सकता हूँ, तो प्लीज़ अभी वीडियो को एंड कर देना। या आप लोग ये चाहते हो कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा ना जाए, जो भी आपका है माइंड में, प्लीज़ वीडियो को भी एंड कर देना, क्योंकि मेरे को टाइम पास वाले लोग नहीं चाहिए। वीडियो को वही लोग देखना जिनके अंदर हिम्मत है। ये 19, 20, 21 और आज की तारीख 18, इन 4 दिन रात मेहनत करने के लिए, जिसके अंदर इतनी हिम्मत है कि भैया मैं इन 4 दिन के अंदर आग लगा सकता हूँ, मैं इन 4 दिन के अंदर अपनी खून पसीना एक करके हर एक नंबर लाने के लिए मैं तैयार हूँ भैया, आप बस मुझे ये बताओ कि क्या करना चाहिए। वो लोगों के लिए ये वीडियो है। मैंने जितने भी पीसीएम वाले स्टूडेंट को ये स्ट्रेटेजी बताई थी, प्लीज़ मैंने जो पहले बता रखी थी उसको कंटिन्यू रखना। अगर तुम लोगों ने कुछ लापरवाही करी हो तो, और जिसी ने अभी तक केमिस्ट्री की किताब भी नहीं उठाई हो, वो इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे को एक ऐसी सटीक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि इन 4 दिन के अंदर तुम्हें क्या करना चाहिए, जिससे तुम्हारा सारा सिलेबस कंप्लीट भी हो जाए, तुम्हारा रिवीजन भी हो जाए और तुम एक अच्छी पोजीशन पे भी पहुंच जाओ। इस वीडियो के अंदर ये मिलने वाला है आपको। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और सबसे पहले 18, 19, 20, 21 ये 4 दिन हैं, दिन रात एक कर देने वाले दिन हैं। ठीक है, सो सारी चीज़ें मेरे हिसाब से अब क्लियर हो गई होंगी। अब मैं जिस हिसाब से प्लान लेके आया हूँ उस हिसाब से चीज़ों को आप लिखना चालू कर दो कि भैया मेरे को एक लिख लिए, और लिख के अपनी टेबल अपन जहाँ पे स्टडी करते हैं उसके सामने चिपका देना कि भैया आपकी बातें अगर हम ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, चिपका दिया, ये टारगेट कंप्लीट होने चाहिए किसी भी हालत में, किसी भी हालत के अंदर। ठीक है, तो भाई आज का दिन वेरी इंपॉर्टेंट डे। ऐसा नहीं कि आज का दिन रेस्ट का है, नहीं भाई, जब तक 29 मार्च नहीं आ जाती आपके अंदर कोई रेस्ट नहीं है। 29 मार्च तक कोई रेस्ट नहीं है। तो सबसे पहले आज सारा का सारा सामान या सारा का सारा मटेरियल एक जगह कर लेना है, जो कि इतना टाइम नहीं लगता। मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम के ऊपर तुम सभी के साथ इकट्ठा करवा लिया होगा जिन्होंने करना होता। दूसरी चीज़, फिज़िकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स। इन तीनों चैप्टर्स के तुम्हारे को फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट्स सारे के सारे टिप्स पे होने चाहिए आज रात के 12 बजे तक, किसी भी हालत में। दूसरी बात, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तुम्हारे को रिवीजन करना है। 2 ही चैप्टर्स हैं भाई तुम्हारे पास, सिर्फ 2 ही चैप्टर्स है, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, 2 ही चैप्टर्स हैं, सिर्फ 2 चैप्टर्स हो सकते हैं आराम से। बाय 12 AM आपको ये चीज़ कंप्लीट करनी है। ठीक है, आज का दिन यही है पूरा का पूरा। दूसरे दिन पे चलते हैं भाई, जो कि 29 मार्च वाला दिन है। जैसे ही तुम ये आज के दिन फिजिकल केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूले एकदम हाथों पे रख लोगे ना, वहाँ से अब नया गेम चालू होता है प्रैक्टिस का। भाई ये मत सोचना कि हम भैया पढ़ के चले जाएंगे और हमारे को रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, घंटा ना मिले भाई। तुम्हें ये लग रहा है ना कि जितने तुम अगर याद करके चले जाओ या जितनी, भाई नहीं मिलेगा। पहले ही लिख के कह रहा हूँ, नहीं मिलेगा। जब तक तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि किस हिसाब से क्वेश्चंस को लिखते हैं, किस हिसाब से क्वेश्चंस को करते हैं, तब तक तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब तक मोलैलिटी के कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होंगे, जब तक तुम्हारे को उनकी डेफिनेशंस नहीं पता होंगी, जब तक उनके क्वेश्चंस नहीं करने आते होंगे, तुम क्या सोच रहे हो कि आज मैं पढ़ लेता हूँ, एग्जाम के अंदर तो मैं लिख लूँगा? नहीं लिख पाएगा भाई। जब तू आज नहीं लिख पा रहा तो एग्जाम के अंदर कैसे लिख देगा? सोचने की बात है ये।
फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने शेयर कर रखे हैं, सारी की सारी चीज़ें शेयर कर रखी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेरी स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहे हैं, ये वाला जो वीडियो है इसकी टेलीग्राम के ऊपर मैं अभी PDF शेयर कर दूंगा। सबसे पहले चीज़ आपको ये कंप्लीट करनी है। दूसरे नंबर पे मेरी और मनीष की जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की है वो कर लिए हैं। दूसरे नंबर पे आपको ये कंप्लीट करने के बाद में आपको 5 साल के PYQ सारे के सारे देखने, सारे के सारे सॉल्व करने, किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे। 3 चैप्टर्स के PYQs 5 साल के आपको निकाल के करने हैं, ठीक है। उसके बाद में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पहले ही वही बात है, मोस्ट एक्सपेक्टेड प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैंने शेयर कर रखे हैं, जिसकी वीडियो आपके ये स्क्रीन पे दिख रही है, इसकी भी मैंने वीडियो बना रखी थी 1 महीने पहले वाली, रामायण है पूरी। अब आपको ये कंप्लीट करनी है और उसके बाद में आपको इसमें भी 5 साल के PYQs देखने हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपको ऑर्गेनिक का ओवरव्यू लेना है पूरा का पूरा, ठीक है। और भाई देखो, अभी भी तुम्हारे दिमाग में ऐसा आ रहा है कि भैया ये पॉसिबल नहीं है, भैया ये कर नहीं पाएंगे, तो मेरी एक बात समझ लेना, अगर आज भी तेरे दिमाग में ये चीज़ आ रही है ना कि ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता, तो भाई फिर कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वही बात है कि अगर एक बॉल में 6 रन चाहिए तो तुम्हारे को एक बॉल पे छक्का मारना ही पड़ेगा, जब जाके तुम्हें वो मैच जीतोगे तुम। तुम्हारे पास और कोई चांस नहीं है, एक बात मेरी याद रखना, और कोई तुम्हारे पास मौका नहीं है। अगर तुम अभी नहीं मार पा रहे हो ना, फिर कोई मौका नहीं मिलेगा। ये एक अपॉर्चुनिटी है लास्ट, जो तुम्हारा गेम पूरा का पूरा 0 to हीरो तक कर देगी, 0 to हीरो कर देगी। तो इस चीज़ को ध्यान से रखना। उसके बाद में ऑर्गेनिक डे 20 मार्च आपका पूरा ऑर्गेनिक डे है, क्योंकि आपको बहुत सी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। चिंता मत करो, बहुत सी चीज़ें प्लान है इस चैनल के ऊपर, मैं बहुत सी चीज़ें लेके आने वाला हूँ और तुम्हें एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है किसी भी हालत में। अब ये मत, और PYQs करने हैं 4 साल के मोस्ट एक्सपेक्टेड और NCERT क्वेश्चन। अब यहाँ पे बात आती है, भैया हमारे को ऑर्गेनिक होती नहीं है, हमारे को ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम बहुत आती है, ठीक है। तो भाई पहले तुम रिवीजन तो चालू करो, उसके बाद में सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर दूंगा, चिंता मत करो। ऑर्गेनिक के लिए अलग से एक वीडियो आ जाएगा। अब यहाँ पे वो पता चलना चाहिए कि तुम्हारी एनर्जी क्या है, कमेंट्स में पता चलना चाहिए, तुम्हारे लाइक्स पे पता चलना चाहिए कि क्या एनर्जी है, तभी उस हिसाब से इंसान को मोटिवेशन मिलती है। तुम्हारा जो यहाँ सामने फीडबैक होता है वही यहाँ पे सेम जो रिफ्लेक्शन होता है वो यहाँ पे उतर के आता है। 20 मार्च फाइनल रिवीजन डे, ये एक दिन ऐसा है जिसमें तुम्हारे को सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। अब मेरी एक बात समझ लेना, बायोलॉजी से पहले बहुत से टेलीग्राम चैनल के ऊपर तुमने बहुत से लोग ऐसे देख लिए होंगे, भाई मैंने अभी एक रात अभी मेरे को कुछ नहीं पढ़ा, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैं क्या करूँ। मैं तुम्हें आज उस सिचुएशन में ला के छोड़ देता हूँ कि 21 मार्च तक अगर तुमने ये चीज़ें फॉलो कर ली तो मैं बोल सकता हूँ तुम ये चीज़ नहीं बोल पाओगे कि भैया मेरे को कुछ नहीं आता, भैया मैं फेल हो जाऊँगा, ये चीज़ तुम बोल ही नहीं पाओगे। और अगर मेरी चीज़ें आज भी तुम ढंग से फॉलो कर लिए ना, कहीं नहीं है ये नंबर, सही में कहीं नहीं है। मैं बढ़ चढ़ के ये चीज़ें बोलता नहीं हूँ, पर आज बायोलॉजी का प्रूफ भी देख लिया होगा, फिजिक्स का भी प्रूफ देख लिया होगा, इंग्लिश का भी प्रूफ देख लिया होगा, और कितने प्रूफ दे भाई, और कितने प्रूफ दे। 21 मार्च फाइनल रिवीजन डे, सारे चैप्टर्स का एक साथ आपको रिवीजन करना है, सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए। अगर मैं तुमसे पूछ लूँ कि नॉर्मेलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर होता है, एन फैक्टर कैसे निकलता है, आपने को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर इसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते, ये सारी चीज़ें तुम्हारे टिप्स पे होनी चाहिए, ये चीज़ें तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। एट द एंड आपको सैम्पल पेपर्स कंप्लीट होनी चाहिए, और लास्टली आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी ये चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए, ये आपका सारे चेकलिस्ट आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। लास्ट में ये टिक हो जाना चाहिए, ऐसे टिक हो जाए ना तो लास्ट में रिवीजन की जब हो जाए ना, तब एक बात खुद पे है ना ऐसा तभी कर लेना कि भाई मुश्किल था यार, मुश्किल था पर तूने कर दिया, मुश्किल था पर तूने कर दिया। और वही बात है भाई, कलेजा चाहिए इस टास्क को कंप्लीट करने का। तभी मैंने स्टार्टिंग में ये बात बोली थी कि जिसमें हिम्मत हो
वही वीडियो देखना और तुम्हें समझ में आ गई होगी हिमांशु भैया किस बात बोलते हैं, और ये भी बात पता चल गई होगी कि हिमांशु भैया की स्ट्रेटेजी किस हिसाब से वर्क करती है। मैंने तुम्हें आज भी एक अपॉर्चुनिटी दी है फिर से, पीसीएम वालों के लिए भी, पीसीएमबी वालों के लिए, पीसीएमबी और चलो पीसीबी का तो मैं मान सकता हूँ, पीसीएम वालों के लिए मैंने एक अपॉर्चुनिटी दी है ये लास्ट, उसके बाद में कोई मतलब नहीं था। मैं तो चाहता तो वीडियो भी नहीं बनाता था, बच्चे पीसीबी वाले जितने भी बच्चे थे ना उन्होंने रिक्वेस्ट की, डीएम्स भरे पड़े मेरे। तो अब लास्ट अपॉर्चुनिटी है और इसको भी गवा दिया तो भाई फिर कोई पढ़ा नहीं सकता तुम्हें, ये चीज़ याद रखना, फिर कोई नहीं पढ़ा सकता। मैं सत्य वचन कह रहा हूँ तुम्हें, ये बात सत्य है ये बात कि अगर आज भी तुम ये नहीं कर पा रहे ना, अगर तुम इन 4 दिन के अंदर भी नहीं कर पाए ना, तो तुम पूरे साल तो कर ही नहीं पाए, तो इन 4 दिन में भी नहीं कर पाए ना, तो एक बात रख लेना, मत नहीं है तुम्हारे बस की। फिर भैया बुरा लग रहा है ऐसे मत बोलो, जो तुम्हारा ये जो हिट पॉइंट है ना उसी को हिट कर रहा हूँ मैं, नहीं हो पाएगा फिर। अगर ये 4 दिन में भी नहीं कर पाए ना, नहीं हो पाएगा फिर। क्या कर दोगे? देखते फिर, चैलेंज है। मिलते हैं अगले वीडियो में।